शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महत्वपूर्ण विषय और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम जो भी वृत्तांतों को सुनते हैं, जिन जिन महत्वशील वृत्तांतों के बारे में हम जानते हैं, जानकारी मिलती है, अथवा हम पुराणों से पढ़ते हैं या गुरुजनों के माध्यम से, व्यासों के माध्यम से हम उन सभी तथ्यों को श्रवण करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे चिंतनीय विषय होते हैं जिन पे हम चिंतारत रहते हैं और रहना भी चाहिए। यहाँ एक विषय यह बनता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र भक्तराज सुदामा जी महाराज जो चने की पोटली लेकर के जंगल में गए थे और भगवान श्री कृष्ण से छुप कर के उन्होंने चने खाए थे, वह आज महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आप सबके बीच में बैठना चाहता हूँ, इसलिए कि हम उस विषय पर जाएं और जाकर के हम उन महत्वशील तथ्यों के बारे में जानकारी मिले और हम सही तरीके से, सही मार्ग से हम उसको प्रेषित कर सकें, बता सकें। भगवान श्री कृष्ण से छुपा करके उन्होंने चने खाए और भगवान श्री कृष्ण से कहा पानी भर करके लाओ सरोवर से और फिर उसके बाद में हम इस चने को खाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब तक सरोवर में पानी भरने के लिए गए, उन्होंने जल्दी जल्दी से वो पोटली खोली और चने खा लिए। अब इसके पीछे जाते हैं हम, तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या रहा? तो जो महर्षि सांदीपनी, जिनके विद्यालय में भगवान श्री कृष्ण, भक्तराज सुदामा दोनों लोग पढ़ते थे, अन्य अन्य गुरुकुल में सभी अन्य बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। क्या हुआ, सांदीपनी जी महाराज एक दिन बड़े उद्विग्नतावश बैठे हुए थे कि उनसे अनेकानेक विखंडनीय प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा, तो उनका मन बड़ा विह्वलित हो चुका था। अब एक कुछ चोर प्रवृत्ति के लोग कुछ आए और आकर के वहाँ पर चने की पोटली छोड़ गए और उनसे कुछ अपमानजनक शब्द कहते हुए वो गए। तो उन्होंने उन चनों को देखा और कहा कि यह चने जो ये लोग लेकर के आए हैं, ये तो दरिद्र करने वाले चने हैं, क्योंकि यह तो खुद दरिद्री लोग हैं। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया और कहा, हे देवी, ये चने कहीं ऐसी जगह रख दो कि अपने गुरुकुल का कोई भी व्यक्ति इन चनों को ना खा पाए। अच्छा, सुदामा जी महाराज बहुत ज्ञानी हुए, बहुत ही प्रकांड विद्वान, उनसे बढ़कर विद्वान कोई नहीं हुआ। रावण को विद्वान कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये कुछ लोग ऐसे हैं जो एक समक्ष रूप से विद्वान हैं। सुदामा जी को भी नहीं पता था, भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं पता था, लेकिन ये दोनों लोग जानते थे। क्या हुआ, एक दिन सांदीपनी मुनि जी महाराज ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर के आओ, भोजन सिद्ध करना है, वह भोजन सिद्ध करना होगा। तो भोजन सिद्ध करने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, कुछ खाने के लिए लेकर के चलो ना, जिससे कि हम जंगल में मन भी लग जाएगा। माता के पास गए, कहा, हे माँ, जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ चुनने के लिए, वहाँ से हम लकड़ियाँ चुन कर के लाएंगे, अधिक समय हो जाएगा, जल तो वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन कुछ खाने के लिए चाहिए। अच्छा, माता को स्मरण नहीं रहा, वही चने की पोटली उठाई और सुदामा जी के हाथ में रख दी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रख दी, दोनों के हाथ में रख दी, और दोनों लोग और 3-4 सखाओं को लेकर के चल दिए। भगवान श्री कृष्ण से कहा, जाओ तुम जल भर करके लाओ, जब तक उन्होंने चने सर्व रूप से पान कर लिए। कहने का तात्पर्य है, सुदामा को यह पता लगा, सुदामा ने जैसे ही चने की पोटली में हाथ लगाया, उनको ज्ञान हो गया। कहा कि यह जो ऋषि मुनि का श्राप है, और ये श्रापित चने अगर जो मेरा मित्र, मेरा कृष्ण यह पान कर लेगा, तो तीनों लोक दरिद्री हो जाएगा, इसलिए उसको दरिद्री नहीं होने देना। एक कण भी भगवान श्री कृष्ण के मुख में ना पड़ जाए। अगर जो मैं सरोवर में डाल देता हूँ तो सरोवर का पानी पीने वाले लोग दरिद्री हो जाएंगे, जंगल में डाल देता हूँ
तो जंगल में कोई भी पौधा इनसे उपज जाएगा, वो खाएगा, वो भी दरिद्री हो जाएगा। करते करते बहुत सारे प्रश्नों को जब उन्होंने चिंतनीय बनाया, चिंतन किया, तो उनको लगा कि नहीं, एक दरिद्री हो जाए, सर्व रूप से सर्व जगत सुरक्षित रहे, जगत नियंता सुरक्षित रहे, जगताधार सुरक्षित रहे, क्योंकि तीनों लोग दरिद्री हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हाहाकार मच जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने संपूर्ण रूप से, सर्व रूप से चने स्वयं खा लिए और भगवान श्री कृष्ण जब तक भाग करके आए, हे सुदामा तुम मित्र, तुमने मुझसे छल क्यों किया, और ऐसा है, बहुत सारे बात कहीं। सुदामा जी वहीं कहने लगे कि मुझे बहुत तीव्र भूख लगी थी। सुदामा जी ने कुछ नहीं बताया, और देखिए उसी कारणवश, उसी श्राप की वजह से सुदामा जी पूरे जीवन दरिद्री रहे। लेकिन वो ज्ञानवश, भक्तिवश, ज्ञान और भक्ति के इतने देदीप्य तेजोपयी थे वो, कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कभी कहा नहीं कि प्रभु मुझे कुछ दो। लाख कोशिश करने पर, सुदामा जी की पत्नी के कहने पर वो द्वारिका जब जाते हैं, तभी आपने आगे के वृत्तांतों में भली पूर्वक सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नयन जल से उनके पाद प्रक्षालन किए हैं, पग धोए, और अपने दांतों के द्वारा उनके कंटकों को निकाला है। तो ऐसे भक्तराज बनने के लिए, वो भक्तराज कैसे हैं, तो कहा कि वो समर्पण करने वाले भक्तराज हैं, वो समर्पित भक्तराज हैं। और ऐसे भक्तराज जो एक पल भी, जो सुदामा जैसी भक्ति कर ले, एक पल भी जो सुदामा जैसी भक्ति करने का प्रयत्न कर ले, तो निश्चित रूप से परमात्मा उसके अधीनस्थ होकर के उसके सर्व कार्य स्वयं करने लग जाते हैं। तो इसलिए हे सभी जन, सज्जन वृंद, सुदामा जैसी जो भक्ति है, मैंने बताया कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकाधिपति दरिद्री ना हो, इसलिए वो चने की पोटली लेकर के खा गए। तो ऐसा भगवान को देखने वाला, भगवान को भजने वाला, भगवान को गर्मी लग रही, भगवान को ठंड लग रही, भगवान को भूख लग रही, भगवान को अन्य अन्य प्रकार की क्या क्या जरूरत है, यह सब चीज निमित्त सोचने वाला भी भगवान का परम उपासक होता है, और अपने जीवन काल में ही वो सौंदर्य सुख को प्राप्त करते हुए सर्वांग रूप से विभूषित होता है और अपनी कीर्ति और यश को जगाता है। तो हे बंधुओं, आप सभी लोग सज्जन वृंद हैं, हमें अपने जीवन में एक बार इतना समर्पित होकर के सुदामा जैसी समर्पित भावना को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे कि हृदयांगन हो, हृदय का मिलन उस परमात्मा से हो जाए। ना कुछ कहते हुए भी परमात्मा प्रतीक्षा करता रहे कि ये कब बोलेगा और कब मुझे अवसर मिले। आपको अवसर मिले ये बड़ी बात नहीं, आपके कहने पर परमात्मा को अवसर मिले, ऐसा कुछ करना होगा। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।